हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर है, आपकी खामोशियों का उन पर क्या असर हो रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियों का उन पर क्या असर हो रहा है, जो आप चुप हो गए हो तो वो उसका कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है उन पर या नहीं, क्या असर हो रहा है उन पर। दो आगे नहीं, एक ही दुनिया। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर, प्लीज़। सिक्स ऑफ कप्स बहुत आता है आजकल, आ ही जाता है पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। तो क्या असर हो रहा है आपकी खामोशियों का। सबसे पहले तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक गहरी सोच में नज़र आ रहा है ये इंसान। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत तरह का कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है इस समय इन्हें, जहाँ बहुत तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। जो आपने चुप्पी साधी है, जहाँ आपने मौन धारण किया है, जहाँ आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे डिटैच्ड हो या आपने इन पर गिव अप कर दिया है, अब आप और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। जो भी है, जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं एक दीवार, एक बाउंड्री सेट की है, और वो चीज़ें इन्हें आप कंफ्यूज करिए। जहाँ इनके मन में ये भी आ रहा है कई बार, जहाँ ये आपको बहुत स्पाइस टॉक करें कि कहीं आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और के साथ तो आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आप इतने चुप कैसे हो गए, आप इतना कैसे बदल गए। आप इनके लिए जिस तरह से आपके लिए ये आपकी दुनिया थे, तो अब ये आप इनको इतना इजीली कैसे भूल गए। तो ये सारे सवाल हैं जिससे ये इस समय घिरे हुए हैं, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ तो इंसान मेरे लिए इतना डिवोटेड था, इतना ज़्यादा मेरे बारे में ही सोचता रहता था कि हाँ मेरे साथ ही अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया, अपनी दुनिया क्रिएट करनी है, और अब ये एकदम ही मेरे से इतना कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया, या बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, और वो चीज़ों को इनके ईगो ने, इनके एटीट्यूड ने समझने ही नहीं दिया। ये बहुत इगोइस्टिक एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, और इस समय खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन छुप छुप कर स्पाइंग बहुत हो रही है, क्योंकि इनका ईगो जो है ना, वो उसको झटका मिला है, एक धक्का दिया है आपने, इन्हें रियलिटी चेक मिला है कि भाई कोई भी जा सकता है। अगर ये उसकी वैल्यू नहीं करेंगे जो इनके जीवन में एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स की तरह है, जो इनका हर तरह से साथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उस चीज़ को ये गलत ना ले लें कि हमेशा आप अवेलेबल रहोगे। कि जो इन्होंने किया है ना, इनकी गलतियाँ इन्हें दिख रही हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं अभी, जहाँ ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत तरह की उलझन में है इनका दिमाग, जहाँ ये वही सोचने में लगे कि कौन आ गया है, कौन है आखिर आपके जीवन में। इस बदलाव का, इन दूरियों को बनाने का, इस डिस्टेंस को क्रिएट करने का, इस चुप्पी का क्या कारण है, उस चीज़ को जानने की इनको बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपके साथ को बहुत याद कर रहे हैं। आपने जिस तरह से इन पर अपने प्यार की छाप डाली है, जो छाप छोड़ी है, उससे भुला पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमेशा हो सकता है रिश्तों में, झगड़ों में आप ही हर बार सुलझाते आए हो, आप ही समझ के लेते आए हो, आप ही झुके हो, आपने ही अंडरस्टैंड किया है, और इस बार जो आपकी चुप्पी है वो इन्हें ये बौखला रहे हैं उसमें, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार क्या हो गया, इस बार क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रही। हर बार तो ये मान जाता है, अपने आप ही आता है। इस बार मेरी गरज नहीं है, इस बार इसे मेरी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, इस बार ये मेरी वेट नहीं कर रहा है, इस बार इसका मन नहीं कर रहा है मुझसे बात करने का। तो बहुत सारे सवालों में घिरे हुए हैं, और फिर सवाल कहाँ चले जाते हैं, दिमाग कहाँ चला जाता है,
क्या इसके जीवन में कोई और आ गया है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या चल रहा है कि ये मेरी तरफ नहीं आ रहा है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, इसमें इतनी करेज कहाँ से आ गई, ये तो बहुत इमोशनली वल्नरेबल था, ये तो मेरे बिना एक पल नहीं जी सकता था, एक दिन नहीं रह पाता था, रह पाती थी मैसेज किए बिना, बात किए बिना, या जिस भी तरह से आप लोग अपना कनेक्शन मेंटेन करते थे। तो वो सब चीज़ें इन्हें हैरान करिए, कहीं ना कहीं आपका जो बदलाव है वो इनके लिए एक बड़ा उलझन का रीज़न बना हुआ है इस समय, कि जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके साथ के लिए बहुत तड़प रहे हैं इस समय, लेकिन इनमें भी अभी करेज नहीं है। ईगो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस भी बहुत है इंसान, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, सोसाइटी कॉन्शियस बहुत है। आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो आपने चुप्पी साधी है, धीरे 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 करके ये इंसान टूट रहा है, जो बहुत इम्पल्सिव रहा है, जो बहुत अग्रेसिव रहा है, जो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेना, जहाँ इसने आपकी एक नहीं सुनी है, जो इसने कह दिया, जो इसने सोचा, जो ये कर रहा है वो सही है, चाहे उसमें आप रो, चाहे आपको चाहे किसी भी तरह से ये हर्ट करें, आप किसी भी तरह की सफरिंग में रहो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो एक एटीट्यूड था ना, वो इनका टूट रहा है, जहाँ ये एक पॉज की स्टेट में है इंसान, जहाँ ये उस पॉज से बाहर निकले तो निकले कैसे, समझ नहीं आ रहा है इसे। किसी का डर, किसी का दबाव हो सकता है, तो कोई सेकंड सिचुएशन हो सकती है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी फैक्टर इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे जो इन्हें आपके लिए स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो अभी इनको उस तरह की एनर्जीज़ है, यहाँ पर रून्स की भी एनर्जीज़ हैं, तो एल्गीज की है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर जो स्टेबिलिटी या जो एक स्थिरता आपके साथ ये महसूस करते थे, जिस तरह से सेफ ये प्रोटेक्टेड महसूस करते थे, वो जैसे प्रोटेक्टिव शील्ड हट गई है, जैसे एकदम अंदर से इंसान परेशान हो गया। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वापस बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो मजबूती थी वो हटने से जैसे इनकी फाउंडेशन, इनकी नींव हिल गई है, कह सकते हैं। एक असंतुलन आ गया है इनके जीवन में, क्योंकि अभी तक चाहे ये जो भी चीज़ें करते रहे, हर बार आप एक बड़े सरल भाव से आप इनके साथ जुड़े रहते हो, जहाँ पर आप हर चीज़ को सुन लेते हो या मान लेते हो। अभी तब तक इन्हें नहीं लग रहा था, इन्हें हमेशा ये इंसान को ऐसा लगा कि जो मैं वाली जो एनर्जीज होती है ना, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब है, वो मैं जो है ना वो टूट रहा है इनका, कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ है। वो जो मैं है वो अभी टूट रहा है इनका, जहाँ इन्हें आपकी यादें बहुत आ रही हैं, जहाँ आपकी स्पाइंग बहुत कर रहे हैं, जहाँ उलझन बहुत हो रही है इन्हें कि करे तो करे क्या, कंप्लीशन में कैसे आए। सब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जैसे एक ऐसा लूप बन गया है जिससे ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, एक ऐसी सोच में अटक गए जहाँ अब इन्हें लग रहा है कि आप अपनी दुनिया कहीं और बसा रहे हो, आप कहीं और मूव ऑन कर रहे हो, आप कहीं और अपने सुकून की तलाश कर रहे हो, और ये तो वहीं के वहीं रुक कर रह गए। आप मूव ऑन कर गए और ये इंसान वहीं का वहीं रुक गया, जो घमंड में रहा लेकिन कहीं ना कहीं और आपकी वैल्यू नहीं समझी, समय रहते वो साथ नहीं दिया, वो मान नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दिया जो इनके एफ़र्ट्स बनने चाहिए थे, जिस तरह से इनको इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालने चाहिए थे। ये अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन, अपने ही सोच के दायरे में, अपने हिसाब से ही चीज़ों को करता रहा, कि जहाँ पर आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, परेशान हो रहे हो, बार बार आपने वार्न किया है, बार बार बहुत बार खुद को साबित किया, बहुत बार इन्हें समझाया, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने रिश्ते को बना कर रखने की जगह वो अपने ईगो को बूस्ट करने में इन्होंने ले लिया कि हाँ मैं तो कुछ हूँ, वो वाली एनर्जीज में चले गए, जहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, भूल कर बैठे हैं। वो चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, अभी सामने से नहीं मानने को तैयार हो रहे, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है, दिन रात जाग रहे हैं, काम में इनका मन नहीं लग रहा है। जो हीलिंग आपसे मिली है, जो सपोर्ट आपका रहा है, जो साथ आपका रहा है, जो प्यार आपका रहा है, जो डिवोशन आपका रहा है, जो डेडिकेशन रहा है, जिस तरह से कंप्लीट इन्होंने आपके साथ महसूस किया है, वो सब चीज़ें इन्हें अभी याद आ रही है, सब कुछ पास्ट का याद आ रहा है इस समय में। फिर वही सोच रहे हैं करे तो करे क्या, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या नहीं करें। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहा है इंसान की किस तरह से सिचुएशन को संभाले,
क्योंकि संभालना तो इन्हें आता नहीं है, इन्हें हर बार तो आपने ही समझ के लेना है, तो ये क्या इंसान करे। तो वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर आपकी चुप्पी ने इनकी फाउंडेशन को हिला दिया है, इनके सुकून को पूरी तरह से छीन लिया है, कह सकते हैं। पूरी तरह से एक बेचैन हो गए हैं, रेस्टलेस हुए पड़ेंगे, जहाँ पर चाहे काम कर रहे हो, दुनिया भर के सामने ऐसे दिखा रहे हैं सब कुछ सही है, लेकिन अंदर एक अलग सा तूफान मचा हुआ है, एक अलग सा अंतर्द्वंद है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। पास्ट की सिचुएशंस के बारे में सोचना, करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतना कुछ कैसे गलत हो गया, इतना कैसे बदल गया, इतनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होगी, अब क्या करूँ, क्योंकि मानना तो है नहीं। तो वो एक अलग सी उलझन में ये गए हुए हैं इस समय। अगर आपकी खामोशियों का यही असर हो रहा है कि ये इंसान अगर अभी तक आपके रिश्ते के बारे में सोचने के लिए रेडी नहीं था ना, इसको कुछ लगता ही नहीं था कि ये रिश्ता कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या आप हमेशा ही बने रहोगे, तो उस चीज़ का इन्हें रियलिटी चेक बहुत तगड़े लेवल पर मिला है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आपके बिना जी नहीं सकते हैं। अब ये जैसे क्रेव कर रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि कुछ अपने आप चीज़ें हो जाएं। कुछ जेस्चर दे रहे हो क्या आप सोशल मीडिया पर, कुछ आप इनके लिए हिंट दे रहे हो क्या, वो सब चीज़ों में लगे हुए। तो एक अलग सा एडिक्शन है, एक अलग सा ऑब्सेशन है, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है, करेज नहीं है, या ईगो बहुत ज़्यादा है कि जो ईगो के आगे नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, आएंगे ये आपकी तरफ ही आएंगे, कि लौटना तो पड़ेगा इन्हें ही लौटना पड़ेगा। 6 ऑफ कप्स है, ये ही लौट के आएंगे आपके पास, माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें पता है आपसे बेहतर कोई नहीं है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, आपकी खामोशियों ने इन पर ये असर डाला है। चलिए और देखते हैं, पहले हम नंबर देखें। 6 है, हार्मनी क्रिएट करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके बिना बहुत परेशान है, अकेले हैं। 6 आवर्स एंड 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ रीडिंग्स दे रही हूँ, कभी भी आपके लिए कोई रीडिंग ना पोस्ट ना कर पाऊँ, इसलिए ये 2 ऑप्शंस आजकल मैंने स्टार्ट किए हैं, जब से बीच में पॉज जो आया है रीडिंग्स में। तो अब मैं एटलीस्ट आप लोगों को वेट ना करना पड़े, मैं कहीं ना कहीं आपके लिए डेली एक रीडिंग तो दे सकूं। तो प्लीज़ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए जो मेरी रीडिंग सुनना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए इनिशियल्स देखते हैं। XYWTGSAUNFR, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्या है, 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। इन्हें भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इन्हें ऐसा ही लग रहा है, बहुत तरह के थॉट्स आ रहे हैं, शायद अपने लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हो, आप इनके बिना जी लोगे, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। आप तो बहुत ज़्यादा इनसे जुड़े हुए थे, तो अब ऐसा कैसे हो गया, तो उस तरह का एक कन्फ्यूजन है, स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने इस रिश्ते को पॉज में डाल दिया ना, जो लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, मैनिपुलेशन में आ गए, इमेज सोसाइटी कॉन्शियस कम्युनिटी फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर अभी इनको झटका लगा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि गड़बड़ हो गई, सब कुछ बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। और इन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट है इस समय, एक अलग सा फियर भी है, जिससे एक अलग सी उलझन है। और इन्हें लग रहा है कि जैसे आप अब इन्हें माफ़ नहीं करोगे। आपने जितना टाइम देना था, जितना साथ देना था, जितना आपने मनाना था, जितना खुद को आपने प्रूव करना था, सब कर लिया। अब आप नहीं इनके लिए, आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे, जबकि ये अब आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अब इन्हें इनके इल्यूजन, इनके भ्रम में, इनके जो भी सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस रही हैं, जो भी इनके रीजंस रहते थे, एक्सक्यूजेस होते थे, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, कंप्लीशन तो आप ही के साथ है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन आप ही के साथ देख रहे हैं। जो पॉज में रख रहे थे, जो अपनी धुन में थे, अपनी मस्ती में थे, वो सब मस्ती इनकी हवा हुई पड़ी है इस समय। पेज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, पेज ऑफ इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पेज ऑफ इंटेलिजेंस पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर ही आपको हिंट देना चाहते हैं।
सोशल मीडिया पर स्पाइंग तो चल रही है इनकी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ पर नज़रें दूर से बना रहे हैं, लेकिन अलग सा एक पैशन, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं इस समय, जहाँ ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एक कहते हैं रह कर जैसे आपकी स्पाइंग करना, आपके प्रोफाइल में जाना या सोचना कि क्या आपने इनके लिए कुछ पोस्ट किया है, तो एक अलग सी बेचैनी है जिससे गुजरें कि ये जो दूरियां हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना है। द वर्ल्ड, हाँ, इन्होंने सब चीज़ें रोक कर रख दी थी, कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों की सुनकर जैसे चीज़ों को ख़राब कर दिया, और अब इन्हें लग रहा है कि करें तो करें क्या। जब आप अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हो, जब आपने इनसे डिटैचमेंट बना ली है, तो अब इन्हें अपनी गलतियाँ दिखनी कि हाँ, इन्होंने ही तो इस रिश्ते को पॉज में डाला हुआ था, यही तो बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहे थे, यही तो एक्शन नहीं ले रहे थे, यही कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों का पछतावा भी ये समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच करें तो किस तरह से आपके सामने आए, आपका सामना कैसे करें, वो एक सामना कैसे करें। डिसअपॉइंटेड है, दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ़ है, परेशान हो रहे हैं, उलझे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं इस समय। जो सब किया है आपके साथ जानते तो ये भी हैं, चाहे माने ना माने, जानते तो पूरी तरह से कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने आपके साथ, कि जिस चीज़ ने आपको इस तरह से इस कगार पर आपको लाकर खड़ा कर दी कि जहाँ अब आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते या इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, आपने गिव अप कर दिया कि मैं और मेहनत इस इंसान पर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और एफ़र्ट्स नहीं डाल सकता, बहुत कर लिया, अपनी जान निकाल कर रख दिया, फिर भी इंसान को समझ नहीं आ रही, अभी भी इसकी मस्ती नहीं ख़त्म हो रही, तो फिर क्या करें। तो वो वाली एनर्जीज़ है जहाँ पर अब ये पॉज में चले गए, क्योंकि अभी तक तो इन्हें हमेशा आप अटेंशन देते रहे हो ना, आपने जिस तरह से इनको ट्रीट किया है, जिस तरह से आपने इनको रखा है, तो अब इन्हें वही आदत है, तो अब ये समझ ही नहीं पा रहे कि अप्रोच करें कैसे, किस मुँह से आए आपके सामने। वो वाली एनर्जीज़ है कि कैसे सामना करूँ मैं। एम्परर बहुत परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, आपके साथ जो गलत किया है, जिस तरह से इन्होंने गलत किया है, जिस तरह से आपको रुलाया है, दिल दुखाया है आपका, आप रोए हो इनकी वजह से, वो सब चीज़ें इन्हें हॉन्ट कर रही हैं, सब बातें इन्हें याद आ रही हैं, सब कुछ इनके सामने, इनकी नज़रों के सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ याद आ रहा है इनको इस समय। वो चीज़ें इन्हें एक अलग सी उलझन दे रही है, इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन है, हाई भी नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं ये किसी के सामने दिखा भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी बहुत ज़्यादा ही खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की इन्हें आदत हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, या बहुत ज़्यादा खुद को लॉजिकल प्रैक्टिकल बनाकर इन्होंने इतना ऐसा बना दिया, ढाल दिया कि जहाँ पर एक रैट रेस में इंसान जैसे दौड़ता रहता है, दुनिया की चीज़ों में लगा रहता है, दुनिया के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग स्टेबल दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, और उसका एक्चुअल में दिल क्या चाहता है उसको ही नहीं देखा। और जब उसे अब पता चल रहा है कि उसका दिल क्या चाहता है, जब आप नहीं हो, तो अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इनका दिल क्या चाहता है। और दिल क्या चाहता है? दिल आपको चाहता है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, रातों को बहुत जाग रहे हैं, डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस को चुन रहे थे अब उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत हाई हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देनी है, इस तरह की एनर्जीज में। टू ऑफ सोर्ड्स का है, टू ऑफ सोर्ड्स आना है, आपको क्लैरिटी देनी है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, जो दो सिचुएशंस में ये झूल रहे थे उससे जैसे बाहर निकलना है। जिन चीज़ों को रीज़न बनाया हुआ था इस रिश्ते में पॉज का, अभी वही चीज़ें उन्हीं बंधनों को, उन्हीं दायरों को, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। लोगों ने इस रिश्ते में बहुत दूरियां लाए हैं, लोगों ने इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं, लोगों ने इनको बहुत बहकाया है, एक अलग सा दबाव बनाया है इन पर कि ये कोई एक्शन ले ही नहीं पाए। इमोशनली, मेंटली एक मैनिपुलेट करना, अपनी तरह से मैनिपुलेट करके, ब्लैकमेल करके, या कुछ भी तरह से अपने हिसाब से ढालना, कि जहाँ पर ये समझ ही नहीं पाए कि कौन इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके बिना एकदम अकेले हो गए, आप जो साथ देते थे कहीं नहीं मिल रहा है। तो आपकी दूरियों ने, आपकी चुप्पी ने इनको ये कहाँ स्टैंड करते हैं वो बता दिया, या आप इनके जीवन में कहाँ स्टैंड करते हो वो भी बता दिया है। आपके बिना ये जी सकते हैं, नहीं जी सकते, उस चीज़ को भी ये जो
चीज़ों को ये फेस नहीं करना चाहते थे, जो इश्यूज़ को ये कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे, जिन बातों का ये सामना नहीं करना चाहते थे, आपको एक वेटिंग ज़ोन में, एक नॉन कमिटल वे में, ऑन एंड ऑफ में, अपनी मन मर्ज़ी के हिसाब से जब मन किया मिले, जब मन किया नहीं मिले, अपने ही रीज़न्स, अपने ही एक्सक्यूज़ेज़ में जो उलझाया हुआ था। तो अभी इन्हें समझ आ गया कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। आपके बिना इनकी ज़िंदगी रुक गई है। बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, जहाँ आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, जहाँ आपको भूल पाना इनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। इस डीप अटैचमेंट को अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया। अभी आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वही है कि इन्हें वही लगता है कि देरी कर दी शायद। सिक्स ऑफ कप्स। इस कनेक्शन पर वर्क करना है। अभी तक आपको हमेशा इग्नोर किया है बाकी चीज़ों के सामने, तो अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। इन्हें पता है आपने बहुत मेहनत की थी, आपने बहुत साथ दिया था, आप इनके लिए हर जगह पर आप इनके लिए स्टैंड आपने लिया है, साथ दिया है, साथ निभाया है, हर मुमकिन प्रयास किया जो आप कर सकते थे, हर तरह से आपने इनका साथ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती है। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, आपकी चैट्स बहुत पढ़ते हैं, पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ईगो है, ईगो, स्टेटस डिफरेंसेस आप लोगों में, सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर यहाँ बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जिसके चलते ये रिस्ट्रिक्शंस या जिसके चलते ये डरते हों कि उन पाबंदियों को, उन दायरों को क्रॉस नहीं कर पा रहे हों। इनके ईगो ने ही इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, इनके ही पाबंदियों ने, रिस्ट्रिक्शंस ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि इन्हीं की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। और ये इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकता है, या किसी हायर अथॉरिटी पर हो, या इनका परिवार उस तरह का हो, या वैसे ही डरते हो। इमेज को लेकर कोई भी कॉन्शियस हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई हायर अथॉरिटी पर है, कोई नॉर्मल से भी लोग होते हैं जो बड़े इमेज को लेकर कुछ ज़्यादा ही दिमाग अलग ही चल रहा होता है उनका। तो जो भी दिमाग से चले ना, वो सब चीज़ें अभी इन्हें बहुत डिसअपॉइंट करें कि कहीं ना कहीं ये बढ़ना आपकी तरफ चाहते हैं, ये समझ पा रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए कितना ज़रूरी है समझ तो पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो रहे। मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मानना नहीं है। जानते हैं, इनकी आत्मा, इनकी अंतरात्मा इन्हें वही कह रही है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ईगो है, वो एक अलग सी, जो इन्होंने एक आवरण धारण किया हुआ था, या एक मास्क के साथ रह रहे थे, एक अपने आप को एक अलग सी इमेज क्रिएट की हुई थी इन्होंने, जो उस समय इन्होंने इस रिश्ते को भी उलझा दिया और खुद ये भी उलझे हुए हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ में करेंटली है। नेक्स्ट एक्शन, तो आपकी चुप्पी का तो बहुत असर हो रहा है इन पर। बहुत परेशान रहने वाले हैं, आने वाले समय में तो बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं। जो इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, जो दूरियां बनाते रहे, जो चीट किया इन्होंने आपको, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को ले आए हो, बाकी लोगों की वजह से आपके साथ टॉक्सिक हो गए, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करने वाली हैं, जहाँ पर एक बहुत गहरी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरने वाले हैं। एक गहरा रियलिटी चेक है, जहाँ इन्हें लगेगा कि मेरी कंफर्ट जोन के चलते मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आने वाले समय में एक बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी से गुजरेंगे, जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अपने ही धोखे, अपने ही चीटिंग, अपने ही बनाए जाल में जैसे इंसान पूरी तरह से उलझ गया, अपनी ही चुनी हुई चीज़ों में, अपने ही ऑप्शंस में, जिन चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर चुना, जिन चीज़ों में ये आपको ना देखकर अपनी दुनिया क्रिएट करते रहे, वहीं पर ये स्टक होने वाले हैं। इनके घर परिवार में किसी तरह के झगड़े, धोखे, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ इनको ट्रैप करना, उस तरह की सिचुएशन भी आने वाले में समय में देख सकते हैं। तो कुछ समय तो इनकी यही एनर्जीज रहेंगी कि कह सकते हैं कि कितने दिन की एनर्जीज लगा लीजिए, आने वाले 5 आवर्स या 5 डेज़ की ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर ये बहुत उलझन में रहने वाले हैं, बहुत स्टक रहेंगे, जहाँ इन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है ना, वो सब चीज़ें ने रह कर याद आने वाले। तो आने वाले समय में इनका यही एनर्जी है कि जहाँ बहुत पॉज वाली एनर्जीज में है ये। अगर वैसे नंबर की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है नंबर आप लोगों के लिए? 3 की वाइब्रेशन है,
3 की वाइब्रेशन है और 6 है, 3 है, 7 है, 637 एंड 333 दिख रहा हो सकता है, 333 आपको नज़र आ सकता है और 63 एंड हाँ यही नज़र आ रहे हैं, 9 है, ये सभी नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए पिछले 6 दिन, 3 दिन, 9 दिन, महीने, हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो 6 जून हो गया, सितंबर हो गया, मार्च या दिसंबर आप लोगों से, या 7 भी है यहाँ पर, तो 7 डेज़, वीक्स या मंथ्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। जुलाई मंथ भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर है 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 2, 11, 20, 222 भी या 333, ये दोनों हैं यहाँ पर दिख रहे हो सकते हैं। और 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 8, 17 और हमारा 26, 6, 15 और 24, 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30 बोला, हाँ, और 9, 18, 27 है, 7, 16, 25 है, कुछ रिपीट हो सकते हैं। हाँ ये सब है, और कोई है नहीं, यही है। और बर्थ मंथ में हो सकता है हमारा फरवरी, और हमारा फरवरी एंड नवंबर, अप्रैल, जुलाई, मार्च, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, मई, और यहाँ पर है जून। हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।